थलबाजो थलबाजो ना मंजूर के लिए है। खैर एक और चीजें तलना मंजूर। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। एक को पता चलना चाहिए 10 दिन से मुसलसल धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बातें हो रही है। अगर आपको आगाही नहीं तो समझ लो कि आप बाशऊर नहीं, आप एक कामयाब इंसान नहीं, आप दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। मुझे यकीन है सोशल मीडिया के जरिए इंशाअल्लाह आप जो है बखूबी इस बात का जो है इल्म रखता होगा कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राबिते में हूँ अंजुमन ताजिरान स्कर्दू के सरबराहों से, खुसूसन गुलाम हुसैन अतहर साहब से। आप समझ रहे हैं हमें तो पता नहीं चला, हमने एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो एहतजाज वहाँ पे हो रहे हैं ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहे हैं। जो भी वहाँ पे अवाम से मुखातिब होना चाहे हर किसी को वहाँ पे वक्त मिल रहा है, वो टाइम दे रहे हैं और मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज हो रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं ये जो एहतजाज है ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, लिहाजा हम अपना हक पहले मांगेंगे, अगर ना दे तो हुकूक छीनना हमें आता है, हम छीन कर लेंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जिसका इजहार मैंने स्कर्दू में शिगर चौक पे मैंने किया था। अफसोस इस बात का है कि इन्हीं नाअहल नुमाइंदों को वोट देने के लिए हम एक दूसरे के साथ दस्तगिरेबां होता है। हमेशा इलेक्शन के मौके पे मैं यही देख रहा हूँ, हमारा पूरा कोई मकसद नहीं होता, कोई हदफ नहीं होता, कोई तरक्की का, कोई तालीम का, कुछ भी हम जहन में नहीं रखते। दिन रात हमारी कोशिश यही होती है कि अपने मन पसंद नुमाइंदे को कामयाब बनाए। अगर आज हमारे नुमाइंदे सूबाई असेंबली के अंदर, कानून साज असेंबली के अंदर अगर वो खामोश न रहते तो ये जुल्म हमारे साथ न होता। हमने उन नुमाइंदों को असेंबली में इसलिए भेजा था कि ये लोग हमारी नुमाइंदगी करें, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। मुझे अफसोस होता है जिन नुमाइंदों को हमने अहल समझ के कानून साज असेंबली में भेजा था, उन नुमाइंदों ने वफा से जो ऑर्डर आया टैक्स के हवाले से, दीगर जुल्म सितम के हवाले से खामोशी से कबूल किया। तो आज हमारे वो नाअहल नुमाइंदे पता नहीं से दीगर जुल्म सितम के हवाले से खामोशी से कबूल किया। तो आज हमारे वो नाअहल नुमाइंदे पता नहीं कहाँ कौन सी जगह आराम कर रहे हैं, लेकिन बेचारे अवाम जिन्होंने वोट दिया उनको सड़क पे छोड़ा हुआ है। अवाम जाने और खुदा जाने। ले अजीजान मोहतरम कम अज कम सबक हासिल भी आज जुल्म किसके साथ हो रहे हैं? आज इमरान नदीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर गंदम का टोटी अब ये 28% हुआ है, 100% हो जाए तो आजम खान साहब को क्या फर्क पड़ता है, इमरान नदीम साहब को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क किसको पड़ता है? गरीब आवाम को पड़ता है। हुकूक किनका छीना जा रहा है? गरीब आवाम का छीना जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा मैं मज़म्मत करता हूँ वो नाअहल नुमाइंदे जो कानून साज असेंबली में होते हुए ये जो टैक्सेस का निजाम है ऊपर वफाक से लागू हुआ था, लेकिन नीचे से साइन कानून साज असेंबली के अंदर से हुआ। आज हमारे ये जो मुतालिबात है अगर मंजूर न हो, गिरेबान पकड़ के कानून साज असेंबली से तुम लोग को निकाल के दिखाएंगे।
क्या समझ रहे हैं? अवाम भेड़ बकरियां नहीं, अवाम जानवर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम बेदार हो चुका है, अवाम बाशूर हो गए हैं। अवाम अब नुमाइंदों के गलत नारे और धोखे में नहीं आएंगे। आज इंशाअल्लाह जो भी हमारे इन मुतालिबात, जो एक बुनियादी हक है हमारा, जो भी हमारे मुतालिबात वफाक में मनवाने के लिए किरदार अदा करेगा, आइंदा वही हमारा नुमाइंदा होगा। जो भी हमारे मुतालिबात आगे नहीं पहुंचाएंगे, सुस्ती दिखाएंगे, उनको हम इंशाअल्लाह 2025 के इलेक्शन में जवाब देंगे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम अब मैदान में निकल चुके हैं। अब ये न समझे ठंडी सर्दी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुकूक की जंग है, हुकूक की जंग हम छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान, अंजुमन ताजरान के मेंबरान, खुसूसन गुलाम हुसैन अतहर साहब, आप एक दफा कॉल करके देखें, शिगर के तमाम अवाम आपके फरमान पर लब्बे कहते हुए आप जहां बुलाएंगे हमारे बाबा वहां तक पहुंच जाए।